I am Ibrahim Traore. क्या आपको पता है कि इब्राहिम ट्राओरे कौन है? क्या आपने कभी सोचा है कि कोई 34 साल का युवा अफ्रीका के एक देश का राष्ट्रपति कैसे बन सकता है? इस वीडियो में हम जानेंगे उस शख्स के बारे में जो आज अफ्रीका में एक नई उम्मीद, एक नई सोच और एक नए नेतृत्व का प्रतीक बन चुका है। हम बात कर रहे हैं कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे की, बुर्किना फासो के सबसे युवा राष्ट्रपति और दुनिया के सबसे कम उम्र के नेताओं में से एक। प्रारंभिक जीवन। इब्राहिम ट्राओरे का जन्म 1988 में हुआ बुर्किना फासो के शहर बोबो द्यूलासो में। यह शहर देश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, लेकिन ज्यादातर लोग कृषि और स्थानीय व्यापार पर निर्भर हैं। उनका परिवार बहुत साधारण था। उनके माता पिता किसान थे और बचपन में इब्राहिम को कई बार कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, लेकिन इन कठिनाइयों ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि एक मजबूत, जिम्मेदार और समझदार इंसान में बदल दिया। शिक्षा की शुरुआत। इब्राहिम ने प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय सरकारी स्कूल से ली। वे पढ़ाई में तेज थे और हमेशा अव्वल रहते थे। उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें यूनिवर्सिटी दे वागाडुगू तक पहुंचाया, जहां उन्होंने भूविज्ञान, जियोलॉजी में पढ़ाई की। यह वही समय था जब वे सामाजिक मुद्दों की गहराई को समझने लगे, विश्वविद्यालय के छात्र आंदोलनों में हिस्सा लेने लगे और वहीं से उनकी नेतृत्व क्षमता दिखने लगी। सोच में बदलाव। कॉलेज में उन्होंने देखा कि कैसे अफ्रीकी देश विदेशी संसाधनों पर निर्भर होते जा रहे हैं। उन्होंने समझा कि युवाओं को सिर्फ शिक्षा नहीं, जिम्मेदारी भी उठानी होगी। उनका मानना था कि जब तक युवा खुद आगे नहीं आएंगे, तब तक बदलाव नहीं आएगा। इब्राहिम ने राजनीति में नहीं, सेवा में विश्वास किया। इस सोच ने उन्हें एक अलग राह दिखाई, देश की रक्षा करने की राह। सेना में प्रवेश। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद इब्राहिम ट्राओरे ने सेना में भर्ती होने का फैसला किया। यह निर्णय आसान नहीं था, क्योंकि एक पढ़ा लिखा युवक अक्सर सिविल सर्विस या विदेश जाने की सोचता है। लेकिन इब्राहिम ने सेना को चुना क्योंकि उन्हें देश की रक्षा करनी थी। उनकी ट्रेनिंग कड़ी थी, लेकिन उन्होंने हर चुनौती को पार किया। वो एक कर्तव्यनिष्ठ सैनिक के रूप में पहचाने जाने लगे। अपने काम के प्रति ईमानदारी, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता के कारण वे जल्दी ही अपने साथियों में लोकप्रिय हो गए। अंतर्राष्ट्रीय अनुभव। ट्राओरे ने सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी सेवाएं दी। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों यूएन पीस कीपिंग मिशंस में भी भाग लिया। इन मिशनों ने उन्हें और भी समझदार और अनुभवी बना दिया। उन्होंने अलग अलग देशों के सैनिकों के साथ काम किया, विभिन्न संस्कृतियों को समझा और अपने दृष्टिकोण को और भी व्यापक बनाया। देश की स्थिति। बुर्किना फासो की स्थिति पिछले कुछ वर्षों में गंभीर हो गई थी। देश में सुरक्षा की स्थिति बिगड़ चुकी थी, आतंकवाद बढ़ रहा था और आम जनता असुरक्षित महसूस कर रही थी। जनता सरकार से नाखुश थी और सेना में भी कई लोग बदलाव की सोच रहे थे। इसी दौरान इब्राहिम ट्राओरे की छवि एक ऐसे अफसर के रूप में उभरी जो सच्चा, निडर और देश के लिए समर्पित था। सत्ता परिवर्तन। सितंबर 2022 में देश की अस्थिरता के बीच कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे को अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में सामने लाया गया। ये निर्णय अचानक नहीं था। ये उस सोच का नतीजा था जो कई सैनिकों और नागरिकों के मन में पल रही थी कि देश को एक नया नेतृत्व चाहिए। ट्राओरे ने खुद भी कहा था कि वे सत्ता के लिए नहीं, सेवा के लिए आगे आए हैं। सबसे युवा राष्ट्रपति। सिर्फ 34 वर्ष की उम्र में इब्राहिम ट्राओरे दुनिया के सबसे युवा राष्ट्राध्यक्षों में शामिल हो गए। उनकी नियुक्ति ने अफ्रीका ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में चर्चा पैदा कर दी। कुछ लोगों ने आशंका जताई तो कुछ ने उम्मीदें, लेकिन एक बात तय थी, बदलाव आ चुका था। वे बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि अफ्रीका को खुद पर भरोसा करना चाहिए। सोशल मीडिया की छवि। सोशल मीडिया पर ट्राओरे की छवि एक ग्राउंड लीडर की है। वो जनता के बीच बिना सुरक्षा घेरा के चलने वाले नेता हैं। उनकी सादगी, भाषण देने की शैली और लोगों से सीधा संवाद उन्हें और भी प्रिय बनाता है। लाखों युवा उन्हें एक आदर्श के रूप में देखते हैं, खासकर वो युवा जो बदलाव लाना चाहते हैं। आलोचना और संतुलन। हर नेता की तरह इब्राहिम ट्राओरे की भी आलोचना होती है।
कुछ लोग उन्हें अनुभवहीन मानते हैं तो कुछ लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं, लेकिन traoré का कहना है कि वे जनता के लिए जवाबदेह हैं और हर निर्णय सोच समझ कर लेते हैं। वे कहते हैं, मेरा उद्देश्य सत्ता पाना नहीं, देश को बचाना है। निष्कर्ष: इब्राहिम traoré की कहानी प्रेरणा देती है। एक साधारण परिवार का बेटा जो भूविज्ञान पढ़ रहा था, आज एक देश का नेता बन गया है। इस बदलाव की ताकत उनकी सोच, मेहनत और ईमानदारी में छिपी है। वो कहते हैं, हम अफ्रीका को खुद उठाना होगा और अब समय आ चुका है। आपसे अनुरोध, अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे traoré ने सत्ता में आने के बाद बड़े फैसले लिए और उनके पीछे की सोच क्या थी। पिछले भाग का पुनरावलोकन। पिछले भाग में हमने जाना कि इब्राहिम traoré कैसे एक साधारण परिवार से निकलकर अफ्रीका के सबसे युवा राष्ट्रपति बने। अब हम जानेंगे कि उन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद क्या फैसले लिए, उनके विचार क्या हैं और उनका प्रभाव अफ्रीका और दुनिया पर कैसा पड़ा। सत्ता में आने के बाद के पहले कदम। जब इब्राहिम traoré ने 2022 में अंतरिम राष्ट्रपति की जिम्मेदारी संभाली, तब देश में कई संकट थे। आतंकी हमले बढ़ रहे थे, लोग असुरक्षित महसूस कर रहे थे और सरकार पर भरोसा कमजोर हो गया था। traoré ने सत्ता संभालते ही एक बात स्पष्ट की, मैं सत्ता के लिए नहीं आया, मैं सेवा के लिए आया हूं। उनका पहला फोकस था सुरक्षा। उन्होंने सेना को मजबूत करने, कम्युनिटी डिफेंस ग्रुप्स को सशक्त करने और सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थिरता लाने की कोशिशें शुरू की। राष्ट्रीयता और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम। इब्राहिम traoré ने सिर्फ सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने देश की आर्थिक और मानसिक आज़ादी की बात भी की। उनके अनुसार बुर्किना फासो को अब अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, हमें अपने संसाधनों पर अधिकार चाहिए और अपनी नीतियां खुद बनानी होंगी। इस सोच के तहत उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कहीं। विदेशी दखल को कम करना, स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सुधार लाना, कृषि, खनिज और ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता। उन्होंने स्थानीय कंपनियों को प्राथमिकता देने की नीति अपनाई और कहा कि बाहरी सहायता तब तक सही है जब तक वो सम्मान और संतुलन के साथ हो। युवाओं के लिए विशेष संदेश। traoré अक्सर अपने भाषणों में युवाओं को संबोधित करते हैं। वे कहते हैं कि अफ्रीका की शक्ति उसके युवा हैं और जब तक युवा खुद नेतृत्व नहीं करेंगे, कोई बदलाव नहीं होगा। उनका यह उद्धरण बहुत प्रसिद्ध हुआ, तुम्हारा भविष्य कोई और नहीं बनाएगा, या तो तुम बनाओगे या फिर कोई और तुम्हारे हिस्से की दिशा तय करेगा। उन्होंने युवा उद्यमियों, किसानों, छात्रों और शिक्षकों से संवाद शुरू किया और उन्हें देश के विकास में भागीदारी देने की नीति अपनाई। जनता से जुड़ाव। इब्राहिम traoré की एक खासियत है सादगी और जमीनी जुड़ाव। वो महल या सुरक्षा घेरे में नहीं रहते, बल्कि अक्सर आम जनता के बीच देखे जाते हैं, बिना किसी औपचारिकता के। उनके ऐसे कदमों ने उन्हें जनता के बीच पीपल्स प्रेसिडेंट बना दिया है। एक बार जब एक बुजुर्ग महिला ने उन्हें कहा कि बेटा, तुम्हारा दिल साफ है, तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं, बस एक सैनिक हूं जो आज देश की सेवा कर रहा है। मीडिया और विश्व की प्रतिक्रिया। traoré के नेतृत्व की खबरें दुनिया भर के मीडिया में छपी। कई अंतर्राष्ट्रीय अखबारों ने लिखा कि अफ्रीका में एक नई हवा चल रही है, जहां युवा, ईमानदार और निडर नेता सामने आ रहे हैं। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स ने उनके अनुभव की कमी पर सवाल उठाया, लेकिन अधिकतर विश्लेषकों ने उन्हें प्रेरणादायक और साहसी बताया। विश्व मंच पर traoré ने बुर्किना फासो की आवाज को मजबूती से रखा, खासकर अफ्रीकी एकता और स्वतंत्र निर्णय लेने के अधिकार के पक्ष में।